सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सबका वैकेशन कैसा रहा? अच्छा था ना? तो चलिए आज से हम कक्षा फिर से शुरू करते हैं और देखिए हमारे पाठ का अंतिम भाग हम पढ़ते हैं। तो हमारा पाठ का नाम क्या है? मौसम की मस्ती, है ना। मौसम शब्द का क्या अर्थ है? मौसम मतलब सीजन, है ना। मस्ती मतलब एंजॉयमेंट, मौसम की मस्ती। तो चलिए हम आगे की पाठ देखते हैं। पेज नंबर 28, सब लोग अपना पाठ निकालिए। पेज नंबर 28। उससे पहले हम देखते हैं, पहले हमने कौन सा मौसम देखा था? पहले हमने देखा था गर्मी का मौसम, है ना। उसके बाद आया बारिश का मौसम, फिर आए सर्दी का मौसम। तो अब कौन सा मौसम आएगा? अब आएगा वसंत का मौसम। तो चौथा मौसम है वसंत, है ना। तो देखिए पेज नंबर 28, लास्ट पैराग्राफ। बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर वसंत का मौसम आया। तो यहाँ देखिए, बसंत आया, बसंत आया, बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन। बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। तो वसंत का मौसम की क्या प्रत्येकता है, खासियत क्या है? हाँ, बहुत सारे फूल खिलते हैं ना, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल को लेकर वसंत का मौसम आते हैं ना। तो देखिए शब्दार्थ को देखते हैं पहले। बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन, रंग बिरंगे कलरफुल, फूलों मतलब फ्लावर्स, बतियाना बातें करना, नरेट मर्मरिंग, गुनगुन करके बतियाना मतलब विस्परिंग, मर्मरिंग करना। हम धीरे से आवाज़ में बातें करते हैं ना, उसको विस्परिंग कहते हैं, गुनगुन करके बतियाना। अब देखिए बसंत आया, बसंत आया, बसंत आना मतलब आया मतलब केम, अराइव। वसंत का मौसम आया, स्प्रिंग सीजन इज अराइव। रंग बिरंगे फूलों को लाया, क्या लाया? रंग बिरंगे कलरफुल फूलों को लाया, है ना। यहाँ पर हमने पहले देखा था, यहाँ देखो कितने सारे फूल खिले हुए हैं ना, और तितलियाँ भी हैं। तितली मतलब बटरफ्लाइज, वेरी गुड। तो रंग बिरंगे फूलों के साथ कौन आया? वसंत का मौसम आया। गुनगुन करके बतियाते, बतियाना शब्द का क्या अर्थ है? नरेट, बातें करना, बतियाना मतलब बातें करना। तो गुनगुन करके बतियाते, विस्परिंग, धीरे धीरे सी आवाज़ में वो बातें करते हैं। सर्दी गर्मी के बीच में आया, वसंत का मौसम कब आता है? सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम के बीच में जो समय होता है वो वसंत का समय होता है ना। सर्दी गर्मी के बीच में आया, स्प्रिंग सीजन बीच में आते हैं, सुंदर बसंत का मौसम आया। कैसा होता है? जब बहुत सारे फूल खिलते हैं तो वो मौसम कैसा रहेगा? बहुत सुंदर रहेगा, है ना। सुंदर वसंत का मौसम आया। तो हम साथ में पढ़े, ठीक है। बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। तो समझ में आया आप लोगों को वसंत का मौसम कैसे आता है? हाँ, सुंदर होता है ना, और रंग बिरंगे फूलों के साथ आता है। किसके साथ आता है? रंग बिरंगे फूलों के साथ कौन आया? वसंत का मौसम आया। और तितली भंवरे साथ में आए। वसंत के मौसम में कौन कौन साथ में आया? साथ मतलब पहले देखा था विथ, है ना, संग, साथ। साथ का क्या मतलब? कौन साथ में आया? तितली आए और भंवरे आए। तितली और भंवरे साथ में आते हैं ना।
और सर्दी गर्मी के बीच में आते हैं। भंवरे को देखा है, ये होता है भंवरा, देखा काले काले रंग का होता है भंवरा, और फूलों में से रस पीने लगता है। रस मतलब उसका जो मीठा मीठा सा रस होता है, तेन होता है, हनी, तो रस को पीने वाला होता है हमारा भंवरा। बम्बल बी, भंवरा मतलब बम्बल बी। गाते टू सिंग, वो क्या गाता है, तितली और भंवरे क्या गाता है, गाना गाते हैं, है ना। भंवरे जब आते हैं तो एक साउंड होता है, साउंड के साथ आता है, गाना गा के आता है। बीच में आया मतलब केम इन बिटवीन। सुंदर, ब्यूटीफुल, मौसम, सीजन, देखा। तो एक बार फिर से हम साथ में पढ़ते हैं, धीरे धीरे से साथ में पढ़ते हैं। बसंत आया, बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। तो ये होता है हमारा पोएम। तो आपको भी ये पोएम पढ़ना सीखना होगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ये आपका एक कार्य है, पूरे पद्य में, कविता में से आपको इन शब्दों के अर्थ को ढूंढ कर निकालना है, लिखना है। यहाँ पर दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर लिखिए। पेज नंबर 29 में पहला प्रश्न है आपका, शब्दार्थ लिखना है ना। तो वहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर लिखिए। अर्थ मतलब मीनिंग, उसे समझना है और यहाँ पर लिखना है। पहला शब्द देखिए, पसीने वाली गर्मी। गर्मी कैसे आती है, कैसी गर्मी है, हाँ पसीने वाली गर्मी है, हमें इरिटेट करता है ना, स्वेट होता है ना, पसीने वाली गर्मी। तो उसका अर्थ समझकर यहाँ पर लिखना होगा। बारिश, बारिश का क्या अर्थ है, और बारिश कौन सा मौसम होता है, गर्मी के बाद आने वाला मौसम है बारिश। बारिश का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना होगा। कोहरे की चादर ओढ़, कोहरा मतलब फोग, चादर मतलब ब्लैंकेट। तो कोहरे की चादर ओढ़े, ओढ़ मतलब क्या है, हाँ उसे आपको लिखना है। कंबल रजाई मतलब कंबल और रजाई, कंबल मतलब क्या है, ब्लैंकेट, रजाई का मतलब भी क्या है, ब्लैंकेट। तो आपको उसका अर्थ भी यहाँ पर लिखना है। रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे अभी हमने मीनिंग देखा था, अर्थ देखा था। क्या है रंग बिरंगे, कलरफुल। फूल का क्या अर्थ है, फ्लावर, तो रंग बिरंगे फूल। सुंदर, सुंदर का क्या अर्थ है, यहाँ पर लिखना होगा। तो आप अंग्रेजी में भी यहाँ पर मीनिंग लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मीनिंग लिख सकते हैं, है ना। तो आप मीनिंग लिखते रहिए। और हम आपको कविता का गृह कार्य है, कविता को 3 बार वाचन करना है और शब्दार्थ को नोटबुक में लिखना है। तो कविता को हम एक बार फिर से वाचन करते हैं। बसंत आया, बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। आपको इस पोयम को, कविता के इस छोटे से अंश को 3 बार वाचन करना है। और ये जो शब्दार्थ है, बसंत स्प्रिंग, रंग बिरंगे कलरफुल, फूलों फ्लावर्स, बतियाना नरेट, गुनगुन करके बतियाना विस्परिंग, भंवरा बम्बलबी, गाते टू सिंग, बीच में आया केम इन बिटवीन, सुंदर ब्यूटीफुल, मौसम सीजन। और इनमें से सुंदर और मौसम का अर्थ हमने पहले भी लिखा है, उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इतना आप लिखते रहिए और आपका गृह कार्य पूरा कीजिए। हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।